नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं टीवीएल 10। अभी मसौढ़ी में हैं और ये भाई जी हैं जो नदौल पंचायत के हैं। बिहार में पैक्स का चुनाव चल रहा है और लोग काफी संख्या में आ रहे हैं और पैक्स का नामांकन कर रहे हैं। ये भी नामांकन की आप भी किए हैं? जी, हमारी माताजी नामांकन की है। हाँ, आपके माता जी की हैं। अच्छा, क्या आप सोचे, क्या आपको लगा कि हमको पैक्स का चुनाव लड़ना चाहिए? और मेरे पंचायत में पैक्स अध्यक्ष द्वारा, जो पूर्व पैक्स अध्यक्ष अभी, उनके द्वारा बहुत मनमानी की गई है। बहुत सारे सदस्य जो किसान हैं, उनका नाम हटा दिया गया है। उनको धान अधिप्राप्ति करने से वंचित कर दिया गया। वो धान देने में असमर्थ हैं। किसानों को जो ऋण होता है, वो नहीं दिला पा रहे हैं। किसानों को जो कृषि यंत्र होता है, जो कोऑपरेटिव विभाग से मिलता है कम दामों पे, मतलब न्यूनतम दर पे, वो नहीं दिला पा रहे हैं। तो हम सोचे कि हम उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ें और किसानों के हित में काम करें, ताकि किसान हमसे खुश हों। अगर जीतने के बाद आप भी अगर नहीं कीजिएगा काम, तो फिर जनता क्या करेगी? तो जनता सर्वोपरि। कैसे विश्वास करे कि आप मतलब जीतने के बाद अच्छा काम कीजिएगा? क्या कुछ जनता को क्या कहना चाहिए? हम तो जनता से यही कहना चाहते हैं कि जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष अभी जो कर रहे हैं, उन्होंने लोन निकाला है। लोन में अभी बैंक डिटेल निकाल दिया जाए और बैंक डिटेल में देखा जाए कि उनके बेटी, भतीजी, पोती और मतलब सरहद, साली, सभी को नाम में लोन है। और वो लोन निकाल के वो पैसा कहाँ गया है? वो पैक्स अध्यक्ष के पैकेट में पैसा गया है। आप पंचायत में किसी से पूछ सकते हैं। हमारा ग्राम जमालपुर और हमारे गांव में पूछे कि जो 17.5 साल से हैं, इस 17.5 सालों में कितने किसानों को केसीसी और ये जो ऋण होता है ये कृषि उपकरण के लिए, इसमें कितने किसानों को इन्होंने ऋण दिलाया है? उस 17.5 साल से जीते हुए हैं। हाँ, 17.5 साल तो से तुम्हारे कमीशन कमा के पूरा बैंक बैलेंस भर लिए होंगे जी। इस पे टिप्पणी तो हम नहीं करना चाहेंगे। कैसे टक्कर दीजिएगा उनको आप? हमारे साथ जन समर्थन, उनके पास पैसा है। तो लोग पैसे, बिहार में चुनाव पैसा और जाति पर होता है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। चुनाव मन से लड़ा जाता है और मतदाताओं के बीच जाकर लड़ा जाता है। उनका दिल जीता जाता है। उनके मन के अंदर अपने प्रति सद्भावना, अपना उनसे आशीर्वाद लिया जाता है ताकि वो हमें वोट दें, और एक विश्वास दिलाया जाता है कि इससे हम बेहतर करेंगे। और जो भी योजनाएं हैं सहकारिता विभाग द्वारा, जो आपको है, आपको नहीं मिल रहा है वर्तमान पैक्स अध्यक्ष द्वारा, वो हम दिलाने का प्रयास करेंगे। आपको अपने पंचायत में विजिट किए होंगे, तो क्या क्या लग रहा है कि किसान को ये चीज होना चाहिए जो नहीं मिला है, वो हम करेंगे? क्या कहिएगा? सबसे बड़ी बात है कि लोग, किसान ये जानते हैं कि पैक्स का मतलब धान अभिप्राप्ति, लेकिन धान अभिप्राप्ति ही मात्र पैक्स का नहीं है। बहुत सारा सुविधा, बहुत सारी सुविधाएं हैं। आपका सहकारिता विभाग में जाइए, कोऑपरेटिव बैंक भी इसके अंदर में। कोऑपरेटिव बैंक में पैक्स अध्यक्ष को ही पावर होता है कि वो रिकमेंड करते हैं कि इन्हें ये दिया जाए, और फाइनल सबमिट भी पैक्स अध्यक्ष ही करते हैं। तो लोग धान अधिप्राप्ति से हट के देखें, इसमें छोटे छोटे बिजनेस करने के लिए भी लोन उपलब्ध होता है। जैसे गरीब तबके के लोग हैं, उनके साथ जितने भी सदस्यों के साथ मिलकर ही बिजनेस करना है। पैक्स सदस्य होते हैं, अध्यक्ष और सदस्य का यही काम होता है कि सदस्यों के साथ बिजनेस करना है। लेकिन आजकल अपने लाभ में पैक्स अध्यक्ष नहीं कर पाते हैं, यानी जनता को मूर्ख बनाते हैं। पैक्स अध्यक्ष पे बहुत बड़ा आरोप लगता है, वो अपने खास आदमी को वोटर लिस्ट में जोड़ते हैं। जी, बिल्कुल ऐसा होता है। आपकी भी पंचायत में हुआ है? मेरे पंचायत में 282 नामों का काट दिया गया है। अभी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक में हम उसका केस लड़ रहे हैं। मेरे गांव के ही हैं रमाकांत शर्मा, 443/24 केस नंबर है। अच्छा। और अगली सुनवाई भी हमारी 20 तारीख को है। किसान का जो धान का रेट होता रहता है 2000, 2500, 2200, 2300, लेकिन किसान से धान खरीदा जाता है 1800, 1600, 1400, 1500, 1700। इस पे क्या कहिएगा? इस पैक्स अध्यक्ष का मनमानी है, और सिर्फ पैसे का मामला नहीं है। खरीदना होता है 40 केजी, किसान से धान लेते हैं 43 केजी। धान में बोड़े का पैसा भी किसान को देना होता है 3 रुपए 50 पैसा दिया जाता है। हाँ। लेकिन और वो भी जूट के बोड़े में देना होता है। हाँ। बल्कि हमारे पैक्स अध्यक्ष प्लास्टिक के बोड़े में, बोड़ा किसान के द्वारा मंगवाते हैं। वो उनको किसान के दरवाजे से जाके धान उठाना है, मगर किसान बेबस होकर इनके यहाँ जाके धान गिराता है, इनके गोडाउन पे धान गिरवाता है। और तो बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। जी हाँ, जीतने के बाद सब सिस्टम फिर आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। हम अपना सतत प्रयास करेंगे। है ना कि जीतने के बाद आप भी किसान से धान मंगवाइएगा, बोरा के खुद मंगवाइएगा। अभी तो जीते नहीं तो फिर ऐसा सब वादा कर रहे हैं, लेकिन जब जीतिएगा तो ये सब सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, ऐसा नहीं है। हम प्रयास करेंगे और 100% प्रयास करेंगे कि जो भी सुविधाएं किसान को वो मिले, उन तक 100% सारी योजनाओं का लाभ मिले, और बेहतर स्थिति में ही पैक्स होगा हमारा। राशन भी मिलता है ना? जी हाँ, पीडीएस है। कितना मिलता है पीडीएस? 5 केजी है, लेकिन 4 केजी दिया जाता है। हाँ, 4 केजी दिया। पूरा बिहार का सिस्टम है राशन।
हो या टीडीएस के द्वारा, टैक्स के द्वारा जो मिलता है 5 किलो 4 किलो मिलता है। बताइए सरकार देता है कितना, जनता को 5 केजी, और ये लोग काट लेते हैं 1 केजी, क्योंकि चुनाव में पैसा कहाँ से आएगा, पेमेंट तो है नहीं टैक्स का। अब यही सब कमीशन से चुनाव लड़ते हैं, है ना? यही सच्चाई है ना बिहार का। बिल्कुल सही है, लेकिन किसान का हक नहीं मानना चाहिए। वो 5 केजी से ही वो अपना घर परिवार चलाता है, वो 5 केजी से ही अपने बच्चे को पोसता है, पालता है, और दिन भर जो मजदूरी करके आता है, दिन का 300 रुपया, 350 रुपया कमा के आता है, वो उसके बेटी के लिए भी, बेटी का शादी करना है, इसके लिए भी उसी 300 में से बचाना होता है। तो कम से कम किसान को जो सरकार दे रही है, वो तो 100% उसको मिलना चाहिए। अपने पंचायत वासियों के अंत में क्या कहें? बस हम यही कहेंगे कि जो पूर्व के पैक्स अध्यक्ष, जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष अभी राजेंद्र प्रसाद हैं, उनसे और हमारी तुलना की जाए तो वो जीते हुए कैंडिडेट हैं और हम नए हैं। तो हम ये आश्वासन देना चाहते हैं कि हम उनसे बेहतर करके दिखाएंगे। युवा हैं और देख रहे हैं, बोलने में भी, बोलने का टैलेंट भी इनके पास, और एक बार मौका दीजिए, हो सकता है जिस तरह से बोलने का टैलेंट है उस तरह करने का भी इनके पास टैलेंट आ जाए। आप लोग का क्या रहे कमेंट कर जरूर लिखिएगा। जय हिंद।